तो प्रॉब्लम ये है कि आपके रिलेशनशिप में लगातार झगड़े होते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप। एक बात पर लड़ाई होती है, फिर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर मामला कुछ टाइम के लिए ठंडा पड़ जाता है और फिर एक और लड़ाई हो जाती है, कभी कभी उसी बात पे। थोड़ा बॉलीवुड की तरह नहीं है, नए गाने तो है नहीं, पुराने गानों के रीमिक्स और फिर रीमिक्स का रीमिक्स, मुद्दे सलट ही नहीं रहे। यूं लगता है दो लोग अलग अलग अपनी दुनिया में रह रहे हैं, पास आते हैं, आपस में भिड़ते हैं, फिर अपनी दुनिया में वापस। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, रेजोल्यूशन यानी सल्टाना, निपटाना। झगड़े को कैसे खत्म करें। मैं पूरी वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेज ही यूज करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और स्किल्स इन्वॉल्व हैं। तो आज बस मैं एक प्रिंसिपल या स्किल के बारे में बात करूंगा। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फंडामेंटल वंस, एंड इसको समझ लिया तो अपने पार्टनर के साथ तो बेनिफिट मिलेगा ही, आपको दुनिया में हर इंसान के साथ बेनिफिट मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। काफ़ी तारीफ हो गई प्रिंसिपल की, अब शुरू करते हैं। प्रिंसिपल मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पीपल शुड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड अदर्स बेटर डाउन द कॉजेशन चेन, ऑल वाइल हैविंग थियोरेटिकली एक्सोनरेटेड देम इन एडवांस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना। मैं अपने नोट्स में ऐसे ही लिखता हूँ कि कम से कम शब्दों में सारा आइडिया कैप्चर हो जाए। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक आइडिया ये है कि आपको ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को गहराई से समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि वो जैसे हैं या उनका जो व्यवहार है उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों के पीछे क्या कारण है, और उन कारणों के पीछे क्या कारण है, एंड सो ऑन, जिसको मैं बोलता हूँ कॉजेशन चेन, कारणों की चेन। और कारणों से मेरा मतलब क्या है, बिहेवियर के पीछे क्या कारण होते हैं। दो बड़े कारण हैं, डिजायर्स और बिलीव्स। डिजायर्स का मतलब है आपकी इच्छाएं, नीड्स, गोल्स, आपके सपने। बिलीव्स का मतलब आपकी सोच, आपकी नॉलेज और इवन आपका वैल्यू सिस्टम, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। तो अगर आप लाइफ में किसी इंसान को समझना चाहते हो तो शुरुआत करो कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी सोच क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि उनका बिहेवियर यानी व्यवहार ऐसा क्यों है। और एक बार जब ये समझ में आ जाता है तो झगड़ा सल्टाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, जब वो बाहर जाते हैं पार्टी में या किसी आउटिंग में, घर आकर आधी बार तो उनकी लड़ाई हो जाती है एक ही मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि वाइफ को लगता है कि जब भी हम बाहर होते हैं तब तुम मुझे इग्नोर कर देते हो, सिर्फ दूसरों में घुसे रहते हो। वाइफ इस बात पे 50 बार पहले नाराज हो चुकी है, बट हस्बैंड को लगता है ये कोई बड़ा इशू ही नहीं है, बिना बात के झगड़ा करती रहती है। वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को बदलना चाहिए, हस्बैंड को लगता है वाइफ को बदलना चाहिए, बदलता कोई नहीं, लड़ाई चलती रहती है। और लड़ाई के समय भी ये नहीं कि कोई काम की बात हो रही है, होना क्या होता है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। मेरी हर पार्टी तेरे कारण खराब हो जाती है, मेरी तो जिंदगी तूने खराब कर दी। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हैं, पुराने झगड़े उठा के बीच में ले आते हैं, धमकियां दे देते हैं कि इसके बाद जिंदगी में कभी तेरे साथ बाहर जाना ही नहीं है। तो अब ये कपल इस लड़ाई को कैसे सॉल्व करे। प्रिंसिपल क्या है, एक दूसरे को गहराई से समझना होगा। वो कैसे होगा, बिहेवियर के पीछे कारणों को जानकर। कारण क्या होते हैं, इच्छाएं और सोच, डिजायर्स एंड बिलीव्स। तो जब वाइफ बोले कि तुम मुझे दूसरों के सामने इग्नोर करते हो, तो हस्बैंड को ऐसे सवाल पूछने होंगे जिससे वाइफ अपने अंदर की सोच और अपनी इच्छाओं को बता सके। हस्बैंड पूछ सकता है कि तुम्हें इस बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है, तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और फिर जवाब को शांति से सुने। तो अगर सवाल अच्छे से पूछा होगा तो वाइफ शायद अपने अंदर की बात शेयर कर पाए। वाइफ फिर ऐसा कुछ बता सकती है कि मैंने देखा है कि कैसे बाकी सारे कपल एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक दूसरों के सामने भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की राय पूछते हैं, मुझे वैसा रिलेशनशिप चाहिए। लोग हमें देखकर सोचें कि इन दोनों में कितना प्यार है। ओके, और कुछ, बचपन में मेरे दोस्त भी मुझे काफ़ी इग्नोर करते थे, मैं कभी ग्रुप का ऐसे मेन पार्ट नहीं बन सकी, और जब तुम भी मुझे ऐसे साइड में कर देते हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त नहीं तो हस्बैंड तो कम से कम मुझे सबसे ऊपर रखे, वो भी नहीं मिल रहा मुझे। और कोई बात, और मेरे लिए रिस्पेक्ट वाली बात है। मुझे लगता है कि जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो एक तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए बाकी लोग मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे भी बराबर की वैल्यू चाहिए। और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना था, ठीक है। फिर पत्नी की बारी आती है हस्बैंड को सुनने की। अब उसे भी हस्बैंड से पूछना चाहिए कि तुम दूसरों पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते हो। इस बारे में हमारी कई बार पहले बात हो चुकी, फिर भी तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। और ये सवाल की तरह पूछना है, इल्ज़ाम की तरह नहीं। और अगर सच में सवाल की तरह पूछोगे तो हस्बैंड भी शायद अपने अंदर की डिज़ायर्स और बिलीफ्स को शेयर करे। जैसे
देखो, हम एक कपल हैं, हम घर पे सारा टाइम एक साथ ही रहते हैं। जब बाहर जाएं हमें दूसरों से मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ ही क्यों चिपके रहना है। मुझे वैसे भी वो चिपकू से कपल्स पसंद नहीं है जो आपस में लगे रहते हैं। मेरा मन तो करता है उन्हें बोलूं गेट अ लाइफ, भाई सोशल होना सीखो। देखो, हमें भी सोसाइटी का हिस्सा रहना है, सबसे बना के रखनी है। अगर हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों के टच में रह सकते हैं। एक तरीके का टीम वर्क है ये। मैंने अपने मम्मी पापा को ऐसे ही देखा है, मुझे भी ऐसे ही बनना है। लोग हमें देखकर सोचें देखो ये कपल सबके साथ कितना फ्रेंडली है। और हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे अब हम घर पे हैं या फिर हम डेट पे हैं तो हम एक दूसरे पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर हैं, लोगों के साथ हैं, तो वो सोशल होने का टाइम है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप के बाहर भी तो जिंदगी है। ओके। और कुछ। और मेरे लिए ये इंडिपेंडेंस वाली बात है। मैं हमारी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस में बिलीव करता हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, जो मैं चाहूँ वो मैं करूँ। एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, कम से कम इतना नहीं कि थोड़ा अलग होने पर भी अंदर से हर्ट हो जाओ। मुझे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंस भी गड़बड़ लगती है। और कुछ नहीं, बस इतना ही। कपल के लिए तालियां। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन कम से कम हमने पहला स्टेप तो लिया। एक दूसरे के बिहेवियर के पीछे के कॉजेस को तो समझा। सिर्फ एक दूसरे को गलत, केयरलेस, इनसेंसिटिव, चिपकू या चिड़चिड़ा कहने की बजाय अब दोनों को पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और इतना भी बहुत कम होता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे काफी फायदे हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि लोगों के मन में क्या है तो आप उनके नजरिए से सोच सकते हैं और उनके साथ थोड़ी एम्पैथी रख सकते हैं। लाइक आप नेचुरली थोड़े काइंड हो जाते हैं। फिर सामने वाले को भी लगता है कि उसे किसी ने समझा है। ये उनके लिए भी एक अच्छी फीलिंग है एंड दोनों को आपस में लगता है कि चलो हम सेम पेज पे हैं। कॉज समझने के बाद आपको सामने वाला इंसान अपने जैसा लगने लगता है, जो कि वो है। क्योंकि जब आप डीप में जाते हैं ना, तब पता चलता है कि लोगों के डिजायर्स, वैल्यूज, ड्रीम्स, बिलीफ्स, उनके ट्रेड्स, उनका बिहेवियर डीप डाउन काफी सिमिलर है। और जब आपको कोई अपने जैसा लगने लगता है तो नफरत कैसे करोगे। जैसे इस एग्जाम्पल में पत्नी को एक अच्छी सोशल इमेज चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि उसे प्रायोरिटी दी जाए, उसको रिस्पेक्ट मिले। अब पति को भी ये चीजें चाहिए, बस कुछ अलग तरीकों से और अलग डिग्री में। दूसरी तरफ पति को भी एक अच्छी सोशल इमेज चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट बनना है। अब पत्नी को भी ये सेम चीजें डीप डाउन चाहिए, पर अलग तरीके से और अलग मात्रा में, अलग डिग्री में। साथ ही दूसरे इंसान को गहराई में जानकर ये समझ आने लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें भी कुछ काम की बात तो है। लाइक कहीं तो कुछ ना कुछ समझदारी है। उनके बिहेवियर में भी रैशनैलिटी नजर आने लगती है। ये समझ में आता है कि वो सामने वाला पूरा पागल नहीं है। लाइक उसकी सोच के पीछे भी कुछ तुक है, कुछ कारण है। एक बार जब कॉजेस समझ लिए तो फिर किसी से नफरत करना या बहुत ज्यादा गुस्सा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अब लोगों के बिहेवियर के पीछे के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो आप इंसान को उन कारणों से कैसे अलग करोगे, किससे ब्लेम करोगे। फिर दिखता है कि यार ये तो इंसान खुद विक्टिम है, जिसको मैं शैतान, राक्षस समझ के बैठा था। इनके तो खुद के हाल खराब है। अगली बार जब आप अपने पार्टनर से बहुत परेशान हो जाओ तो ये सोचना कि मैं अपने पार्टनर को और कितना गहराई में समझ सकता हूँ। हम इसका एक सिंपल रूल बना सकते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नाराज हो तो मतलब आपने उन्हें अच्छे से नहीं समझा, और अगर वो आपसे बहुत नफरत करते हैं या बहुत ज्यादा नाराज हैं तो उन्होंने आपको अच्छे से नहीं समझा। कभी कभी तो एक दूसरे को समझ लेने से ही काफ़ी दिक्कत खत्म हो जाती है। आप नेचुरली सामने वाले को एक्सेप्ट कर पाते हो कि चलो अब समझ में आ गया वो ऐसे हैं, क्यों हैं, तो अब जो है वो ठीक है। और जहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाओ वहाँ भी कॉजेज समझने का फायदा है, वो ये कि आप फिर अल्टीमेटली सोल्यूशन और चेंज की तरफ जा सकते हो। अच्छा सोल्यूशन और चेंज भी तभी मिलता है जब आप कॉजेज अच्छे से जान पाते हो। पर हाँ, फुल सोल्यूशन के लिए सिर्फ कॉजेज समझना इनफ नहीं है। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज जनरेट करने होंगे, नई इंसाइट्स, नई विजडम। आपको सामने वाले से नेगोशिएट करना पड़ता है, आपको बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये सब थोड़े अलग स्किल्स हैं, इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एक बात बस याद रखना कि ये जो डीप कॉन्वर्सेशंस हैं, इन सबको करने में और इनसे कुछ फायदा लेने में बड़ा समय लगता है। रिलेशनशिप वर्क है। मैंने जब अभी एग्जाम्पल दिया तो कितना आसान लग रहा होगा सुनने में कि दोनों ने आपस में बस बात की, अपने अंदर की बातें शेयर की, डिजायर्स और बिलीफ्स एक दूसरे को बताया और बस अंडरस्टैंडिंग बन गई। पर रियल लाइफ में ऐसी कॉन्वर्सेशंस इतनी आसानी से होती नहीं है। कई बार लोगों को खुद नहीं पता होता कि अंदर की दिक्कत क्या है। काफी सोच और इंट्रोस्पेक्शन के बाद समझ में आता है, ओ अच्छा इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, अच्छा ये बात मेरे लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। सो डीप कॉन्वर्सेशंस से न केवल तुम अपने पार्टनर को अच्छे से समझते हो, तुम्हारा पार्टनर अपने आप को अच्छे से समझता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अच्छे से समझ भी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ किया तो तुम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। पत्नी को अब पता चल चुका है
कि भाई पति उसे क्यों बाहर जाकर दूसरों के सामने उसको इग्नोर करता है या फिर उस पर फोकस नहीं करता। पर अगली बार भी जब ये लोग पार्टी में जाएंगे तो पत्नी फिर से नाराज हो सकती है और पति बोलेगा, अरे यार तुझे 2 घंटे लगा के समझाया तो था, तू फिर उसी बात पे लड़ रही है। तो भाई साहब ये याद रखो, एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आती, टाइम लगता है। एक बातचीत से डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो जाती, धीरे धीरे चेंज आता है। लेकिन हर गहरी बातचीत के बाद आप एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जा रहे होते हो। लाइक शायद 5 बार या 10 बार ऐसी गहरी बातचीत करनी पड़े, किसे पता है, लेकिन बात करते रहो, कीप गोइंग डीपर। तुम सही रास्ते पे हो। एक दूसरे को गहराई से समझने का अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान तो कुछ नहीं है। इसीलिए हर किताब में, मैगजीन्स में, यूट्यूब वीडियोज़ में दे कीप सेइंग कि भाई कॉन्वर्सेशंस करो, कम्युनिकेशन करो। और आज मैंने आपको कम्युनिकेशन को अच्छे से करने का एक तरीका सिखाया है। प्लीज़ अप्लाई इट और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप ट्राई करते हो और उससे कुछ सक्सेस होती है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। श्रीधर लाइफ स्कूल इज अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स हु स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। इफ यू आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स और you want to achieve higher well-being, we offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.